हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा तीसरा दिन और देखते हैं कि आज इलेक्टिव ड्यूटी में क्या होता है। रेडियो में सर ने आज भी पढ़ के आने बोला था, मैंने पढ़ लिया है मगर बहुत ही बेकार सा टॉपिक लगा मुझे। ओवरी सर ने कहा था पढ़ कर आने के लिए, अच्छा खासा एब्डोमेन चल रहा था, कहाँ से कहाँ पेल्विस पे पहुँच गए हम लोग। लेकिन एनीवेज पढ़ना तो सब कुछ ही है। तो ये अब मैं अपने हॉस्टल से निकल रही हूँ ताकि मैं अपनी इलेक्टिव ड्यूटी कर सकूँ, क्योंकि नाश्ता तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो डायरेक्ट ही डिपार्टमेंट जाऊँगी। तो ये मैं अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फिर से पाठक सर के साथ, और ये रहे मेरे बैचमेट्स। और आज काफ़ी केसेस सर ने दिखाए और मज़ा आया, इंटरेस्टिंग केसेस थे, बहुत कुछ सर ने समझाया। लेकिन आज का क्लास काफ़ी लंबा हो गया था हमारे लिए, मगर फिर भी मैंने अंदर में वीडियो शूट कर ही ली गाइस, पढ़ते पढ़ते देखते देखते हर एक चीज़, क्योंकि व्लॉग इम्पॉर्टेंट हो चुका है अब। और काफ़ी केसेस देखकर अब हम लोग थक चुके हैं गाइस मेंटली। सो ये रोहित अब कोशिश करते हुए कि वो साइन करवा सके अटेंडेंस शीट पर, मगर जैसे ही वो जाता था साइन कराने, सर नया टॉपिक पढ़ने को दे देते थे। मगर फाइनली हम लोग ने साइन करवा लिया और अटेंडेंस शीट पर भी अपना अटेंडेंस अपडेट करवा लिया है। तो अब हम लोग चलें चाय पीने। गाइस हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। चाय ज़ानब अशरफ का 30 ml होता है वो। खड़ी हो गई। और मुझे रिसेंटली पता चला कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस जाते हैं वो मेरे बैचमेट्स भी देखते हैं। तो अगर आप फिर से देख रहे हैं तो आप लोगों का स्वागत है फिर से, स्पेशल हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। और अपने जो भी जान पहचान वाले लोग हैं उन सब से सब्सक्राइब करवा दीजिए आप। हेलो गाइस, हेलो। आज मैं शुरू करूँगी गाइस। मेरा दिन अच्छा था गाइस साइकियाट्री में। अब ये लोग का दिन अच्छा नहीं गया। अब ये लोग बताइए। बेकार हो गया। तो ये गाइस फिर चल रहा है। हाय गाइस, हेलो गाइस। आज हमारा तीसरा दिन था और फिर से मैं रोहित चंद्रा के साथ हूँ। रोहित चंद्रा, कैसा रहा आपका दिन? मेरा दिन तो भाई बहुत ही खराब रहा है। क्यों? कल का बदला लिया गया है। कल 10 मिनट में जहाँ भागे थे, आज से 1.5 घंटा पकड़ के रख लिया। 10 मिनट में मैंने छुट्टी दिलाया था गाइस। इसने मुझे 1.5 घंटा रुकवाया है आज, क्योंकि ये साइन नहीं करवा पा रहा था। गायब हो गया इसीलिए। हाँ, तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ही होता है कि एक बार, सदियों में एक बार हो रहा है। हाँ, आज वो भी एक ही बार निकलना हो चाहिए सकता था ना। है। तब वो वंस इन अ ब्लू मून नहीं रहेगा। कल तो का बदला सर ले चुके हैं। आज हमने काफ़ी देर पढ़ लिया गाइस, बहुत ज़्यादा, 1.5 घंटा तक पढ़ा हमने। सर ने हमें बहुत सारे केसेस दिखाए जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि रोहित चंद्रा तो अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो पढ़ करके वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। और पढ़ने के बाद उन्होंने 1.5 घंटा अभी फ़ोन पे बात भी किया है किसी से, टाइम पास, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने कैमरा खोला है, ये गलत बात ये है। भाग गया, छुप गया। कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी तो नहीं है। ये आपके सच्चाई स्माइल नहीं ने है। बता दिया है कि ये कुछ भी नहीं है। तो गाइज मैंने रोहित इसीलिए चंद्रा हम को तो भाग गए। देखे, सुन लिया आपने, वो भाग गया था। मैंने उसे पकड़ लिया था फोन पे बात करते हुए, वो छुप करके किसी से बात कर रहा था। 2026 में अकॉर्डिंग टू ज़ानब अशरफ सब एक्सपोज हो रहे हैं। तो इंसान अपने दोस्त से बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट ईयर कभी तुम छुपे क्यों? कभी यही सब वर्ड बोलो, उसके बाद बोलो ट्रस्ट इश्यूज है लड़की को। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज तो है। बहुत परेशान अपनी जिंदगी से ये लड़की। और फिर बकवास करने के बाद हमें लगा कि चलो हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए सेंट्रल लैब और वहां हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे और नया कुछ सीखेंगे। तो हमें काफ़ी मज़ा आया। लेट्स सी। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी 20 बैच के जो इंटर्न हैं वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे। तो वहाँ पर 3 बॉस थे इन टोटल, एक मिसबा बॉस थे और एक अफजल बॉस थे। उनसे हम लोगों ने पूछा कि क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, और उन्होंने ही हमें सिखाया कि कैसे कैसे क्या करना है। और मैंने रोहित को मना लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया। रोहित काफ़ी कोऑपरेटिव पेशेंट था गाइस, ऐसा पेशेंट जो खुद मुझे बता रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। रोहित डर लग रहा है।
फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा भगाने के बाद पता चलेगा कितना डर लगेगा। पता नहीं कहाँ तुमको कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट में है, खून निकालने वाली है। कहाँ फिरने से पहले ये पता चले। मैंने हर एक स्टेप पे गलती की गाइस, और बॉस लोग के साथ साथ मुझे रोहित भी बता रहा था कि क्या करना है और कैसे करना है। उसे ज़्यादा अच्छे से आ रहा था, मगर मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा कि मैं आज करके ही रहूँगी, चाहे तुम ज़िंदा बचो या ना बचो। तो मैंने किया और आप लोग अभी देखेंगे कि मैंने कैसे किया। भाई डमी पे करना और रियल इंसान पे करना बहुत फ़र्क होता है। सेकेंड ईयर में किया था फार्मा में हमने डमी पे, वो तो कुछ नहीं होता है। असल चीज़ होता है असल इंसान का नस ढूंढना और उसमें इंजेक्ट करके खून निकालना, और हर एक चीज़ का टेक्निक होता है उसमें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज तो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, और कल भी इंशाल्लाह करूँगी। सो मेरे कोई भी व्यूअर अगर खून देना चाहते हैं, अपना ब्लड निकलवाना चाहते हैं, तो कल प्लीज़ आप लोग सेंट्रल लैब में पहुंच जाइएगा, ठीक है, सैंपल कलेक्शन वाले सेक्शन में। शब्द रोहित, हाँ आखिरी इच्छा। नहीं बोल सकते ऑन कैमरा। ओह माय गॉड। आज रोहित गया। वक्त आने के साथ रोहित को डर लगना शुरू हो गया था गाइस, और वो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे उससे। तो मैंने उसे कन्विंस किया कि कुछ भी होगा तो मैं बचा लूँगी, और मैं फिर से गलती करने वाली थी कि फिर रोहित ने देख लिया और उसने खुद को बचा लिया। तो बहुत सारी टेक्निक्स तो मैं सीख गई हूँ, और वक्त के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ शायद इंशाल्लाह मैं बेहतर कर सकूँ। ओ वाह, इतना ही ना करो, इतना तो तुम्हारे हाँ होगा नहीं। बस बंद कर दे बहन। और यहाँ मैं फिर से गलती करते हुए जिसे बॉस ने ठीक कर दिया। कैसा लग रहा है? हाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अरे खुल जाएगा धीरे-धीरे। पहला एक्सपीरियंस रोहित, कैसा लग रहा है? जिंदा वापस डाल दो रोहित में। ठीक है रोहित। गाइस ये रोहित का रिपोर्ट आ गया है, उसके पास अबंडेंस में है ब्लड, इसलिए रोहित से हम लोग फिर कल निकलवाएंगे। मैं तो कल निकाला। सो गाइज़ मैं वापस आ चुकी हूँ अपने रूम में, और मैंने सोचा कि मैं आज के बारे में बता दूँ। तो आज का मेरा तीसरा दिन अच्छा ही गया। आज हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की, और सब कुछ मैं खा पी करके सब कुछ वापस करके आ चुकी हूँ। और ये रहा मेरा इलेक्टिव ड्यूटी का लॉग बुक, जो कि मेरी दोस्त ने ले लिया था, और अब इसे हमें फिल करना है डेली। तो खैर वो तो अलग बात है। और आज मैंने ये इतनी सारी पढ़ाई की, जो कि बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग में दिख रहा होगा आपको। मैंने सब कुछ लिखा है, और इसे सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ। तो आज सर ने 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमें ऑलमोस्ट 8 केसेस दिखाए। पहला केस था लीवर एब्सेस का, जिसमें कि एक मतलब ब्लैक मास हम लोग को दिखा, सर ने दिखाया, और वो एवास्कुलर था। जब कलर पास कर रहे थे उसमें तो कुछ भी मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा था उसमें, तो पता चला कि लीवर मतलब कोई फ्लो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो पता चला कि लीवर एब्सेस है। और दूसरा केस था प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा का। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में फ्लूइड जो होता है वो पहले ही बताया मैंने आपको कि ब्लैक दिखता है, तो ब्लैक फ्लूइड दिख रहा था यूरेथ्रा में। तो ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेथ्रा होता है, तो वहाँ पर ब्लैक सारा मतलब जो टेक्सचर था वो दिख रहा था। तो उसके नीचे प्रोस्थेटिक वाला पार्ट होता है यूरेथ्रा का, तो उससे पता चला कि ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा का केस है। और फिर एक यूटीआई का केस आया था, और एक हेपेटोमेगाली था, और उसके बाद 5वां केस जो था वो फैटी लीवर का केस था, ग्रेड 1 का। तो इतने दिन में जो भी 3 दिन हुआ है अभी,
उसमें मोस्ट कॉमन चीज़ जो अभी तक दिख रहा है वो है हेपेटोमेगाली और फैटी लीवर। सो गाइस, तेल मसाला कम खाइए। और इसके अलावा एक केस था हाइड्रोसील का, राइट साइड का हाइड्रोसील था, और एक था रीनल स्टोन का। एक तो मतलब हेपेटोमेगाली और दूसरा स्टोन का केस बहुत आता है। और फिर लास्ट केस जो था एक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस था। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैंने सोचा है कि आज मैं पता करूँगी कि क्या होता है अच्छे से। था बहुत सारे मासेस होते हैं एंड ऑल, बेसिक नॉलेज है मगर डिटेल्ड नॉलेज नहीं है। सो वो सब देखा जाएगा। सर ने आज काफ़ी देर बढ़ा दिया गाइस, मगर अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। अब सर ने कल के लिए कुछ पढ़ने नहीं बोला है, ये अच्छी बात है। तो कल हम लोग देखते हैं कि कल क्या होता है। और हो सकता है तो हम लोग सर को बोलेंगे कि एक्सरे वगैरह दिखाने के लिए। अब यूएसजी हमने 3 दिन देखा है, तो अब हम लोग एक्सरे और एमआरआई ये सब कुछ देखना चाहते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। बाकी तो दिन तो अच्छा था, बात और पढ़ाई तो करनी ही है, भले सर ने होमवर्क दी हो ना दी हो, एनाटमी पढ़ना होगा गाइस। सो ओवरऑल सही था। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।